शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है जो कि महादेव को बहुत ज़्यादा प्रिय है। लेकिन आ गई है सावन की अमावस्या तिथि जो कि इस पर्व को और भी खास और भी विशेष बनाती है। बट आप लोगों के डाउट बहुत ज़्यादा थे कि भैया इस बार सावन की जो अमावस्या है वो 23 जुलाई को होगी या 24 जुलाई को। इसी की बात हम लोग करने वाले हैं और अमावस्या तिथि पर हमें किसकी पूजन करनी चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए, इसकी बात भी हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा जिससे आप लोगों को जानकारी अच्छे से मिल पाए। यहाँ पर देखो एक चांद आपको दिखाई दे रहा है जो कि बिल्कुल फुल मून है। यह चांद पूर्णिमा पे दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? पूर्णिमा पे। लेकिन जो अमावस्या का चांद होता है ना, चांद दिखाई नहीं देता, इसीलिए अमावस्या को क्या बोलते हैं? अंधेरी रात के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोगों को क्या करना है आज के दिन, सबसे पहले समझ लेते हैं वो तिथि कौन सी है जिसके लिए हम लोग इस वीडियो देख रहे हैं। स्क्रीन पे आप लोग को एक पंचांग दिखाई दे रहा है जो कि महाकाल की नगरी उज्जैन का पंचांग यहाँ पे मैंने ओपन किया है और पंचांग आपका है 24 जुलाई 2025 का। अब मैं आपको समझाऊंगा कि एक्चुअली में अमावस्या आपकी 23 को है या 24 को है। सबसे पहले यहाँ पर देखो कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा है? तिथि लिखी हुई है, यही तो लिखा है। क्या करना, आपको कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि दिखाई दे रही है। जुलाई 24 का ये पंचांग है। कब लग रही है अमावस्या? 24 जुलाई को रात को 2:29 पे। अब यहाँ पर सुनिएगा मेरी बात को। 2:29 AM लिखा है। AM का मतलब होता है जैसे ही रात के 12 बजे के बाद में टाइमिंग स्टार्ट होती है तो वो 1 हो जाती है, फिर 2 होती है, तो इसीलिए हम क्या लगाते हैं? AM लगाते हैं। तो आप ये देखो कि जब 24 जुलाई को, जैसे ही 23 जुलाई की रात 12 बजे ख़त्म हुआ, वैसे 24 तारीख लग गई। 24 तारीख की रात में 2 बजे आप देखो क्या लग रही है? अमावस्या तिथि। यहाँ पर दोनों हिसाब से आपकी अमावस्या तिथि मानी जा रही है। दोनों हिसाब मतलब क्या है? एक तो आप देखो उदया तिथि, यानी कि जिस टाइम पे सूर्य देवता उदय हो रहे हैं उस टाइम पे भी क्या है? अमावस्या तिथि है। लेकिन अमावस्या तिथि कभी भी उदया तिथि में नहीं देखा जाता है क्योंकि हम यह पूजन कब करते हैं? शाम के टाइम पे। तो देखा जाता है कि रात में कौन सी तिथि पड़ रही है, रात में अमावस्या पड़ रही है या नहीं पड़ रही है। तो इस हिसाब से जो अमावस्या तिथि है वो 24 जुलाई को मनाई जाएगी, क्योंकि आपको पता होगा रात में भी अमावस्या है और उदया तिथि देखोगे तो उस हिसाब से भी अमावस्या तिथि 24 तारीख को ही हो रही है। ठीक है ना? ये बातें क्लियर हैं क्या? तो मुझे लगता है आप लोग को डेट से रिलेटेड जो भी डाउट रहा होगा वो सारे डाउट आपके खत्म हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग अमावस्या तिथि पे करने वाले कुछ ऐसे उपाय की तरफ जो कि आप सभी को अपने घर पे करना है, जिससे आप अपने पितरों को खुश कर सकते हो। आप कहोगे भैया इसमें पितर बीच में कहाँ से आ गए? देखो, जो अमावस्या तिथि होती है ना, स्पेशली हम किसे समर्पित करते हैं? अपने पितरों को। और एक बार हमने अपने पितरों को खुश कर दिया तो बार बार आपको कोई भी ज़्यादा उपाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। परिवार में हमेशा सुख शांति एवं समृद्धि का वास तो बना ही बना रहेगा। ठीक है ना? समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पे आप लोग को चावल का दाना दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा तो ज़रूरत नहीं है, मात्र एक चावल का दाना आपको लेना होगा। ठीक है ना? चावल का एक दाना लीजिएगा और आपको कहाँ पे लेके जाना है? जहाँ पर भी आप अपने घर में मटका रखते हो, परिंदा हो, आरो हो, उस स्थान पर लेकर के चले जाना। ठीक है ना? यहाँ पर पहुँच के सबसे पहला काम करना है कि आपको अपना हाथ, मैं यहाँ पर एक हाथ बना दे रहा हूँ ताकि आपको मैं कोई भी चीज़ों को अच्छे से समझा पाऊँगा। ठीक है ना? ऐसे तो होता है हाथ, ऐसे। अब आपको क्या करना है, जो बेल पत्र है ना, उस बेल पत्र को पहले अपने हाथों पे रखेंगे और खड़े कहाँ पे रहोगे? जहाँ पर भी आप अपने घर में पीने का पानी रखते हो, चाहे वो मटका हो, परिंदा हो, आरओ लगा हो या फिर जो भी हो, वहाँ पे जाके खड़े होना और उसी बेलपत्र के ऊपर चावल का एक दाना रखना। विनती करना किससे? अपने पितरों से विनती करेंगे कि हे पितृ देवता, हमसे जो भी गलतियाँ हुई हों, हम नादान हैं, हम नासमझ हैं, हमें पूजा पाठ करने का बिल्कुल भी ढंग नहीं है। आप हमारे घर से इन सभी समस्याओं को दूर करें और हमारी ये इच्छा है इसे पूर्ण करें। ऐसे प्रार्थना करके और उसके बाद में आपके घर में जितने भी रूम्स होंगे, आपके घर में जितने भी कमरे होंगे, उन सभी कमरों में ले करके इस एक बेलपत्र को और चावल के दाने को घूम लेना
और घूमने के बाद में आपके ही घर में जो महादेव का शिवलिंग हो, उन्हीं शिवलिंग के ऊपर आपको अपने पितरों का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए, वो एक बेलपत्र चावल के दाने के साथ अगर आप चढ़ाते हो तो इससे कभी भी आपको पितृदोष नहीं लगेगा और आपकी फैमिली में, परिवार में संकट आ ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमने यह उपाय पितरों को खुश करने के लिए किया है, उनको तृप्त करने के लिए किया है। एक बार आपने उनको खुश कर दिया तो आपको फिर बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है ना? करिएगा भाई ज़रूर सभी लोग। बाद में आप चाहें तो जल वगैरह जो कुछ भी है आप समर्पित कर सकते हैं। 2 उपाय की बातें हमने यहाँ पे कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि द नेचुरल प्लैनेट पे एक बहुत ही शानदार सा ऑफर चल रहा है, आपको पता होगा। वो ऑफर मैं रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ 24 घंटे के लिए ऑफर है। आपको याद दिला रहा हूँ कि 7 मुखी रुद्राक्ष होता है बहुत सारे पैसे के लिए, धन संपदा के लिए, और 9 मुखी रुद्राक्ष होता है किसी को सुधारने के लिए या लड़ाई झगड़े को खत्म करने के लिए। इनमें से कोई एक रुद्राक्ष या दोनों, या फिर आपके माइंड में 1 मुखी से लेकर के और 14 मुखी तक कोई भी रुद्राक्ष है और आप मुझसे खरीदते हो, लेते हो, इसके साथ मैं आप लोग को बहुत सारी चीज़ें फ्री दे रहा हूँ। सबसे पहले स्क्रीन पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा एक रुद्राक्ष का फल। ये फल मैं आपको बिल्कुल फ्री दूंगा और आप जब इस फल को घर पे तोड़ के निकालोगे ना इसके अंदर से रुद्राक्ष, तो आपको 1 मुखी से लेके 21 मुखी तक रुद्राक्ष मिल सकता है। दूसरा मैं आपको फ्री दे रहा हूँ, स्क्रीन पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा एक महादेव का शिवलिंग जो कि पानी से जलने वाला शिवलिंग है। जैसे ही जल चढ़ाओगे इनमें से लाइट जलेगी जिसका दृश्य बड़ा ही मनोरम सुंदर होता है। ये मैं फ्री दे रहा हूँ। साथ ही साथ आपको 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिलेगा, 3 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिलेगा। रुद्राक्ष की माला बहुत ही अच्छी क्वालिटी की आपको फ्री में मिलेगी। 50 ग्राम भस्म जो कि बेल की छाल से बनाए गए हैं वो फ्री मिलेगा। और एक नई चीज़ मैंने ऐड कर रही है, 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के, ये भी मैं फ्री दे रहा हूँ। तो इन सभी चीज़ों का लाभ उठाना है तो 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है, जल्दी से मैसेज करेंगे और ऑफर का लाभ उठाएंगे। अरे रुद्राक्ष सावन में नहीं पहनोगे तो कब पहनोगे बताओ ज़रा? तो पहनो ज़रूर, सभी के गले में होना चाहिए। अब बातें करते हैं इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ जो कि हमें काली मिर्च के साथ में करना है। देखो, मैंने अभी भी आपसे कहा है कि जो अमावस्या तिथि होती है वो 2 काम में आती है। सबसे पहले तो पितरों को याद किया जाता है, अपने पितरों का स्मरण करते हैं। दूसरा जो अमावस्या तिथि होती है ये हम अपने घर में से किसी भी प्रकार के नज़र, टोने, टोटके और हाय को घर से दूर कर सकते हो। इसके लिए क्या करना है, जैसे आपके घर का जो भी इंसान बहुत ज़्यादा बीमार पड़ता है या बहुत ज़्यादा चंचल रहता हो, उसकी परेशानी ख़त्म ही ना हो, तो आपको लेना होगा 5 काली मिर्च। या फिर आपके घर में किसी बच्चे को, किसी व्यक्ति को नज़र भी बहुत ज़्यादा लगती है, टोने टोटके बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो भी उपाय करेंगे। 5 काली मिर्च को अपने राइट हैंड में पकड़िएगा। जो मैंने आप लोगों को बताया कि जिस इंसान को घर में आपके नज़र, टोने टोटके लगते हों, उस 5 काले मिर्च को सर से लेकर के पैर तक आपको 7 बार घुमाना है। बताओ जल्दी से कितनी बार घुमाओगे? 7 बार आपको घुमाना होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और फिर यही 5 जो काले मिर्च है, इस 5 काले मिर्च को लेकर के अपने घर के मेन गेट के बाहर जाना और वहाँ पर पहुँच के उस काले मिर्च को 5 दिशाओं में फेंकोगे। हाँ, जैसे एक आपको दाहिने फेंक देना, एक बाएं फेंक दो, एक ऊपर फेंक दो, नीचे फेंक दो, एक इस तरफ, कहीं पे भी 5 दिशाओं में अगर आप फेंक देते हैं तो इससे आपके घर की जो बीमारियां होंगी, जो नज़र, टोने टोटके होंगे, वो घर के बाहर ज़रूर जाएंगे। एक आखिरी उपाय की बातें कर लेते हैं जिससे आपके घर को किसी की नज़र ना लगे और परिवार में खुशियां हमेशा बनी रहें ना। इसके लिए आप इस प्रकार से एक दीपक लेना है। आप चाहो तो कटोरी ले सकते हो, दिया ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। जो मैंने आपको 4 कपूर बताए ना, उन 4 कपूर को ऐसे दीपक में रखना। 4 कपूर के बाद में आपको 2 लौंग की ज़रूरत पड़ेगी। किसकी? 2 लौंग की। आप इस दीपक को अपने घर में कहीं पे भी एक जगह पे जलाओ। जब आप इस दीपक के अंदर के कपूर को जला दो, इस दीपक को उठा के घर के प्रत्येक कमरे में रख दो ताकि इसके जो धुआं हो वो हर एक कमरे में जाए और आपके घर से नकारात्मक ऊर्जाओं को घर के बाहर करे।
जब इतना कर लो तो इसकी राख को किसी भी दिन 1 से 2 दिन में किसी पीपल पेड़ के नीचे डाल देना। कभी भी घर में नज़र टोने टोटके कोई नहीं लगा सकता है, परिवार में खुशियां बनी रहेंगी। मैंने कोशिश की आप सभी को सब कुछ अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।